नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखेंगे एलिगेशन मिश्रण, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप देने जाते हैं, अगर उसमें मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम 99% चांस है कि मिश्रण का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर आप इसको बढ़िया से सीख लेते हैं तो वहाँ पे 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। और देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, छोटा चैप्टर है। खाली कॉन्सेप्ट लीजिए और इससे रिलेटेड जितना भी सवाल आता है सारा आप बना लीजिए, एग्जाम में गारंटी आपका सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मिश्रण अगर पढ़ेंगे तो जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हम मिश्रण कहते हैं किसको। तो मिश्रण किसको कहते हैं? तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है वह मिश्रण कहलाता है। देखिए, मिश्रण कोई एक पदार्थ का तो मिलने से बनता नहीं है, इतना तो आप 7th 8th 9th में भी पढ़ चुके होंगे साइंस वगैरह में। तो मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। नहीं, अगर 2 अलग अलग पदार्थ को मिला करके एक नया पदार्थ बना देते हैं तब वह मिश्रण कहलाता है। अब देखिए, उसको किस रेशियो में मिलाया जाता है या मतलब रेशियो निकालना पड़ता है, वही चीज़ को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई पहला वस्तु है, ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है। आप देख लीजिए, इन दोनों वस्तु को मिलाने के बाद एक तीसरा वस्तु बनता है। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने के बाद बनता है। तो आपको देखने से ही अभी लग रहा होगा कि दोनों को मिलाने से बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आएगा, उसको समझिएगा। देखिए, इसका अगर हम वैल्यू की अगर बात करें, एक मतलब लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे। अगर मान के चलिए कि अगर चीनी, पहले इसको समझ लीजिए, ये वस्तु ए है, ये बी है, और इसके बाद जो तीसरा मिश्रण जो बना, देखिए मिश्रण जो भी जब भी बनेगा तो वह यहाँ पे लिखा है क्रॉस, इसको कैंची छापी बोलते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। देखिए, ये जो होगा यह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण कभी भी होगा तो दोनों के बीच में। क्लियर है? तो ए बी और सी। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझेंगे, अगर इसका वैल्यू अगर मान के चलिए कि 40 रुपया है, ठीक है ना, और इसका वैल्यू अगर 60 रुपया है, तो देखिए मिश्रण का जो वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा। यानी मान लीजिए 50 रुपया, ठीक है ना, या एवरेज भी होता है, औसत भी आप कह सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि इन दोनों का जो वैल्यू आएगा वह डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। इनका कुछ और भी वैल्यू रहेगा और इनका कुछ और भी वैल्यू रहेगा। अगर दोनों का वैल्यू समान हो गया तो फिर मिश्रण कैसे बनेगा? बात समझ में आया कि नहीं? रुपया के आधार पर अगर आप मिश्रण बनाते हैं तो दोनों का वैल्यू अलग अलग रहेगा। जैसे मान के चलिए ये भी चीनी है, ये भी चीनी है, लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हो गया? क्योंकि एक 40 रुपये प्रति किलो का है और एक 60 रुपये प्रति किलो का है, तो दोनों चीनी ही है, लेकिन क्या हो गया, रुपया के आधार पे दोनों अलग अलग हो गया। अब देखिए, ये दोनों को मिला करके मिश्रण बना दिए थे। इसमें 40 रुपया वाला शामिल है और 60 रुपया वाला शामिल है। अभी मिश्रण को बेच रहे हैं 50 रुपये किलो, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो अब यहाँ से समझिए बात को, जो इसका जो वैल्यू होगा, एक वैल्यू इससे एक वैल्यू ज्यादा होगा और एक वैल्यू कम होगा। एक वैल्यू आने का मतलब यहाँ पे ये समझिए, जैसे ये अगर 50 रुपया है तो इसका वैल्यू ज्यादा हो गया, यानी कि देखिए 50 से ज्यादा 60 हो गया है, यानी दूसरा वाला जो आपका पदार्थ था इससे ज्यादा वैल्यू का, ठीक है ना, और पहला वाला जो था इससे कम का। तो आप जब भी सवाल बनाएंगे तो देखिएगा जो मिश्रण का जो वैल्यू होगा, एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। अब देखिए, ज्यादा और कम कहने का मतलब ये है कि हम लोग को एक्चुअली में करना क्या रहता है कि जैसे कि आपको यहाँ पे घटाना रहता। अब देखिए कैसे घटाएंगे, तो जो बड़का रहेगा ना, देखिए एकरा में ज्यादा सोचने की बात नहीं है, जो बड़ा अंक रहेगा ना ओकरा में से घटा देंगे। अब देखिए 50 बड़ा है, 40 छोटा है, 50 में से 40 को घटा देंगे। इधर का जब काम करेंगे तो अभी फिर सोचिएगा कि इधर 50 में से 40 घटाएंगे, इधर 50 में से 60 घटाएंगे तो गलती हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है, तो छोटका में से बड़का अंक को घटाइएगा तो निगेटिव आ जाएगा डाटा, और निगेटिव आएगा तो गलती हो जाएगा। प्लस और माइनस में बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ ये दोनों में देख लेना बड़ा अंक कौन है, तो बड़ा अंक 60 है, तो 60 में से 50 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो देख लेना है बड़ा अंक क्या होगा, और दोनों में से कोई एक बड़ा जरूर होगा, इससे कोनो एगो बड़ा होगा और कोनो एगो छोटा होगा, ठीक है। वो सवाल जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो इस लाइन पे घटा रहे थे यहाँ पे लिखाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें से इसको घटा रहे हैं यहाँ लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। क्या करेंगे, ऐसे घटाएंगे और ऐसे चल रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा C-A। देखिए C-A क्यों हुआ समझ लीजिए, ये देखिए बड़ा अंक है और ये छोटा अंक है, ठीक है ना, तो C-A। और देखिए इसमें से इसको जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा B-C। अब देखिए B-C क्यों हुआ, क्योंकि B अभी बड़ा है, 60 है B का वैल्यू, 80 का वैल्यू 50 है, तो B-C हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है हमेशा वह किस में आएगा, रेशियो में आएगा। जब भी आएगा वैल्यू तो रेशियो में आएगा। आप देखिए, अगर आप A और B निकालते हैं A अनुपात की, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं
ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा बी माइनस सी अनुपात सी माइनस ए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी बराबर बी माइनस सी और बट्टा हो जाएगा सी माइनस ए। देखिए ये रिलेशन है, इसको बस खाली समझ लेना है, बाकी सवाल बनाएंगे तो आपको कोई भार नहीं पड़ेगा। आप ऐसा बता दिए इसलिए कि कोई स्टूडेंट को लगेगा कि थोड़ा मतलब कि कुछ और भी बताना चाहिए तो सर नहीं बता पाए, तो ऐसा बात नहीं है। सारा बात जो है आपको बता दिए, जो बेहतर लगेगा उसको आप ध्यान में रखिएगा, बाकी कोई सोल्यूशन करेंगे तो गारंटी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए यही बात आपको सी माइनस एक थोड़ा सा लग रहा है और पटान है, अरे भाई कुछ नहीं, सी का वैल्यू 50 है, 50 माइनस 40 लिख सकते हैं ना, 50 माइनस 40। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, सी का बी का वैल्यू कितना है 60, तो 60 माइनस 50। तो हम लोग सवाल बनाएंगे तो इसका ही इस्तेमाल करेंगे, आपको तो समझने के लिए खाली हम ये बात बताएं नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 10 इधर भी आ जाएगा कितना 10, कट के आपका आ जाएगा 1:1, 1 अनुपात 1 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसका वैल्यू आ गया, तो ए अनुपात बी का वैल्यू आया, क्योंकि ए और बी बस तो आप माने थे। तो देखिए ए अनुपात बी का वैल्यू कितना आ गया 1:1 आ गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा बात हुआ। अब देखिए इसी को हम लोग देखिए कैंची छाप बोलते हैं। कैंची छाप देखिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, समझिएगा। जैसे इस तरह का क्रॉस बना दीजिए, देखिए पहला बिंदु रहता है ना, तो इस पे पहला भाग, जैसे यहाँ पे जो था पहला बिंदु पे पहला भाग, दूसरा बिंदु पे दूसरा भाग, और बीच वाला जो रहता है ना यहाँ पे, इसी जगह मिश्रण बनता है। मिश्रण को हम लोग यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन भाग, जैसे पहला बिंदु पर पहला भाग, दूसरा बिंदु पर दूसरा भाग, और बीच वाला पे क्या हो जाएगा, कॉमन भाग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग तो समझिए गए कि इसमें से इसको घटा देना है और इधर से इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखना है, ठीक ना। कैसे घटाएंगे, तो हमेशा बड़ा अंक में से छोटा अंक होगा। तो इस बात को देखिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये आपको एकदम कैंची छाप याद रखिए, और यहाँ से जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे एकदम गारंटी आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए इसमें और कोई विशेष बात नहीं, एक और छोटा सा बात है, उसको समझ लीजिए। अगर मान के चलिए यहाँ पे सीपी दिया रहेगा और यहाँ पे सीपी दिया रहेगा, तो यहाँ भी सीपी ही होना चाहिए। देखिए मात्रा हमेशा बराबर होगा, ये बात को भी एकदम खास ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं बनाइएगा तो गलती हो जाए। जैसे मान के चलिए क्रयमूल है, यहाँ पे विक्रयमूल रहेगा, तो विक्रयमूल में से क्रयमूल घटाइएगा तो कुछ और निकल जाएगा, समझ गए ना, प्रॉफिट और लॉस निकलना शुरू हो जाएगा, तो गलती ना हो जाएगा जी। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, मात्रा जो रहेगा यूनिट सबका सेम होना चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए कोई चीज केजी में दे दिया गया, तो ई केजी होगा तो ई भी केजी होगा, यहाँ भी केजी ही होगा। ऐसा नहीं कि ई केजी है ई भी केजी है, इसको हम लोग ग्राम में लिख दिए तो गलती हो जाएगा ना। अगर ग्राम इसको बनाना है तो इसको भी ग्राम बनाना पड़ेगा, इसको भी ग्राम बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी बात समझ गए होंगे कि यूनिट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इससे रिलेटेड जितना भी बात था सारा आपको बता ही दिया है, फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा पूरा। देखिएगा आज का जो इसका पहला क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। कहता है 14 रुपया 40 पैसा प्रति किलो के गेहूं को 11 रुपया 40 पैसा प्रति गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलो हो जाए। देखिएगा यहाँ पे गेहूं जो है ना, है गेहूं ही, लेकिन दो प्रकार का गेहूं का बात किया जा रहा है। अब आपको लगता है गेहूं जो है दो प्रकार का था, गेहूं का तो एक ही प्रकार होता है। देखिए एक प्रकार नहीं, दो प्रकार का। किस आधार पे, रुपया के आधार पे करा नहीं। एक गेहूं का जो वैल्यू है, देखिए पहले आप कैंची छाप बना दीजिए, एक मिनट थोड़ा नीचे से लिखना पड़ेगा, क्या आप लोगों को क्वेश्चन के लगाना पड़ता है। देखिए ऐसे कैंची छाप बना दीजिए। आपको बोले थे ना कि पहला बिंदु पे पहला बात, देखिए गेहूं जो है ना, यह पहला जो है 14 रुपया 40 पैसा नहीं, इस भाव का गेहूं है, ठीक है ना। और दूसरा गेहूं जो है वह 11 रुपया 40 पैसा, ठीक है ना। दूसरा गेहूं का रेट ये है। अब कहता है कि 14 रुपया 40 पैसा प्रति किलो वाला गेहूं के साथ 11 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम वाला गेहूं किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य होगा वह आपका 12 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 रुपया 60 पैसा। तो आप गौर कीजिए, आपको अभी बताया यूनिट से होना चाहिए। देखिए 14 रुपया 40 पैसा है, मतलब ई भी रुपया है, ई भी रुपया है। देखिए यहाँ पे मिश्रण वाला बोले थे ना कि मिश्रण बीच में आएगा, यहाँ पे कॉमन बात। तो देखिए यहाँ पे मिश्रण आ गया, आया ना। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाए। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको बताया था ना, बड़का में से छोटका को घटाते थे। इसमें देखिए बड़ा को ना 14 रुपया 40 पैसा, इसको जब घटाइएगा ना तो 1.80 आ जाएगा। इसमें से इसको जब घटाइएगा यानी कि 12.60 में से 11.40 को आप घटाइएगा तो ये आप जाएगा 1.20। यहाँ पे जो वैल्यू आता है वह अनुपात में ही आता है। देखिए दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 18 बचेगा। देखिए 6 दूना 12 होता है, 6 3 18 होता है, यानी कि 2:3 जो है यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इस अनुपात में मिलाइएगा तो मिश्रण को 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलो की दर से
मतलब मिश्रण का जो वैल्यू होगा वह 12 रुपया 60 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ये था नहीं। अब देखिए इसमें हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, तो समझिएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहीं पे समझा देते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको देख लेते हैं। कहता है एक दुकानदार 30 रुपया प्रति किलोग्राम का चावल और 40 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल। देखिए चावल जो है वह रेट के आधार पर दो अलग अलग कैटेगरी में, देखिए एक है 30 रुपया प्रति किलो, एक है 40 रुपया प्रति किलो। देखिए दो अलग अलग रेट का चावल है। कहता है 40 रुपया प्रति किलोग्राम वाला चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया हो जाए। अब मिश्रण कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 33 रुपया हो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। अब देखिए बड़का में से छोटका को हमेशा घटाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 33 माइनस 30, इधर लिखेंगे कितना 40 माइनस 33। ये वैल्यू आएगा अनुपात में आएगा, तो हो जाएगा कितना 7:3। तो ये ना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया, कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, समझ तो आप लोग को आ ही रहा होगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए तीसरा नंबर जो सवाल है कहता है 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपया प्रति किलोग्राम है। देखिए 36 रुपया प्रति लीटर दूध है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैंची छाप बना लेंगे। दूध का मूल्य कितना है 36 रुपया, नहीं यहाँ लिख दीजिए दूध अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा पानी। कहता है 36 रुपया प्रति लीटर वाला जो दूध है उसके साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का जो मूल्य होगा, मिश्रण कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है कॉमन जगह पे नहीं, मिश्रण का मूल्य 28 रुपया हो जाएगा। अच्छा आप एक बात बताइए, यही बात बोला गया क्वेश्चन में 28 रुपया प्रति लीटर हो जाएगा, किस अनुपात, अनुपात निकालना है मतलब क्या, अनुपात का वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना, अनुपात का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए दूध के साथ पानी को मिला रहे हैं, बताइए तब पानी का दाम लगता है। अभी जो ग्वाला सब जो होता है वो क्या करता है कि दूध में पानी मिला करके लोग बेच देते हैं। अब देखिए कौन बेचते हैं नहीं बेचते हैं तो उनका ईमानदारी जाने, अलग मैटर है, लेकिन दूध में लोग पानी मिला के बेच देते हैं। अब देखिए अगर पानी खरीद करके मिलाना पड़ता तो दूध में कोई पानी मिलाता, घटे ना लगता जी। पानी वह इसलिए मिलाता है कि वह दूध के जैसा ही हो जाता है, पहला गुण है ये नहीं है। दूसरा है कि पानी फ्री में मिलता है, यानी फ्री का चीज दूध के भाव से बिक जा रहा है तब उसको ज्यादा प्रॉफिट होता है, इसीलिए देखिए कि उसमें दूध में पानी मिलाया जाता है। अभी क्वेश्चन हम लोग का यही है कि 36 रुपया प्रति लीटर वाला दूध है, इसमें पानी किस अनुपात में मिलाया है। तो देखिए पानी का जो दाम होता है वह फ्री होता है, भले आप लोग मिश्रण खरीद के पीते हैं उससे क्या, अगर हम लोग पानी खरीद करके पीते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैथ में जो पानी का वैल्यू होता है वह क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए पानी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 रुपया आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 0 0 लिखते हैं मतलब या 0 भी समझिए, 0 रुपया आ गया। अब देखिए इसका अनुपात निकालना तो सीधा घटाने देंगे, घटा देंगे ये आपका 8 हो जाएगा, इधर आपका कितना आ जाएगा 28। देखिए 28 में से 0 घटाइएगा तो 28 ना होगा, इसको काट दीजिए 4 से, 4 7 28 और 4 दूना यानी कि 7:2 जो है यह आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर। देखिए इसमें समझने वाला बात यही था कि पानी का वैल्यू 0 हो जाता है, आप नोट करके लिख लीजिएगा कि मैथ में पानी का वैल्यू 0 होता है मतलब उसका रुपया नहीं लगता, 0 रुपया उसका चार्ज होता है, नहीं ये बात लिख सकते हैं आप। चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल आपका यहीं पे बना देते हैं, समझिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कहता है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल प्राप्त हो। देखिए ये पहला दूसरा सवाल जो बना है ना एकदम सेम ट्रू वही क्वेश्चन है, जैसे एकदम वही होता है जैसे ब्याह करने के लिए लोग जाता है, देखिए सवाल जो होता है एकदम दूल्हे नियम रहता है, दोनों को देखिएगा तो एकदम एक के रकम कपड़ा भी बनेगा तो दोनों बराबर हो जाते हैं, एक जैसा लगता है देखने में। उसी तरह यहाँ जो पहला दूसरा सवाल है ना वैसा ही चौथा सवाल लगता है। तो क्या करेंगे हम इसको भी देखिए क्रॉस पहले बना लीजिए, कैंची छाप, और पहला बात पे पहला नोट पे पहला बात मतलब आपको बोला 30% सांद्रता वाले, तो 30% हो गया। उसके बाद कहता है कि 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो दूसरा बात क्या बोला है 50% सांद्रता वाले अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है मिश्रण में सांद्रता की मात्रा 35% हो जाए। सवाल देखिए यही कहता है 35% सांद्रता हो जाए, तो मिश्रण में, मिश्रण कहाँ लिखा था यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा 35%। आप पूछ रहा है किस अनुपात में था, हम लोग तो आप जानिए गए कि अनुपात कहाँ निकलता है, क्या निकलता है, आइजा कैसे निकलेगा, तो बड़का में से छोटका घटा के इधर लिखेंगे ये आ जाएगा 5, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 15, और काटने देंगे क्रम में 5 से 5 दिया 15, 5 एकम 5 यानी कि 3:1 जो है यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो देखिए चौथा भी हम लोग का खत्म हो गया, समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां देख लेते हैं।
विद्यार्थी सब लगता है आ गया है, कुछ आ गया है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर सवाल, देख लेते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। 5वां नंबर सवाल है कि 48 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कहता है 2 प्रकार का चीनी है, 2 प्रकार का चीनी है, तो सबसे पहले बनाइए कैंची चार्ट। पहला चीनी का देखिए, हम लोग रुपया देखेंगे, मात्रा नहीं देखना है, मतलब कितना किलो है इसको नहीं देखना है, आप रुपया देखिए। पहला 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाला, तो इसको लिखेंगे 48 रुपया। अब दूसरा चीनी जो है वह कितना है, 55 रुपया प्रति किलो, कितना है 55 रुपया प्रति किलो। अब मिश्रण जो है वह है 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलो, नहीं मिश्रण का। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का था कि 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाला जो चीनी है ना, ये चीनी जो है यह आपका 60 किलोग्राम है, कितना है 60 केजी है। इधर वाला जो है ना 55 रुपया, यही पूछ रहा है कि 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाला कितना चीनी मिलाया जाए। मतलब कि रुपया तो हमको पता है 1 किलोग्राम का 55 रुपया है, लेकिन कितना चीनी मिला दिया जाए कि मिश्रण को 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलो के दर से बेचा जा सकता है, नहीं। या मिश्रण का वैल्यू जो है 50 रुपया कितना है 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए, कितना चीनी मिलाया जाता है नहीं जानते हैं, तो इसको आप x भी मान सकते हैं। मान लीजिए कि x किलोग्राम चीनी मिलाते होंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा। ये आपका 1 किलो चीनी का दाम 48 रुपया, लेकिन टोटल चीनी कितना है 60 किलोग्राम। इसमें 1 किलोग्राम चीनी का दाम 55 रुपया है, लेकिन यही पूछ रहा है कितना चीनी मिलाएंगे, तो इसको x मान लिया। अब देखिए पहले हम लोग अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालिएगा ना तो ये हो जाएगा 4.5, इसको जब घटाइएगा ना तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 0 आएगा, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे 0 से 0 तो बाद में कटिए जाए। देखिए दशमलव से दशमलव को उड़ा दीजिए तो आपका कितना अनुपात में आता है ना, 5 25 और 5 9 45 होता है कि नहीं होता, ये कट जाएगा। अरे 5 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, तो 5 अनुपात 9 आया ना। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग को अनुपात आ गया। अब देखिए ये वाला 60 किलोग्राम वाला चीनी कितना है आप समझिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60 अनुपात x, अब बराबर इसको कितना लिखेंगे 5 अनुपात 9। 60 रुपये प्रति मतलब 60 किलोग्राम चीनी जो है वह कितना है, मतलब इसका जो आपका वैल्यू हम लोग को किसका निकालना है, चीनी का, कि 55 रुपया किलो वाला जो चीनी था वह कितना था। तो देखिए ये जो अनुपात निकला है इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 60/x, आप बराबर लिख सकते हैं 5/9। इसको काटेंगे 12 बार में कट जाएगा, और क्रॉस जब गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 9 108, यानी कि 108 केजी आ जाएगा। यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो 55 रुपया प्रति किलोग्राम वाला जो चीनी था ना, वह 108 किलोग्राम चीनी मिलाइएगा ना तो मिश्रण का जो वैल्यू है वह 52 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा नंबर सवाल क्या है उसको समझिए। 6ठा नंबर, छठा नंबर सवाल देख लीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए यहाँ से ये देखिए बढ़िया सवाल है, समझ रही हो, इसको समझिएगा। इसको क्या करेंगे, कैंची छाप पहले तो बनाइए लीजिए, और उसके बाद पंसारी मतलब दुकानदार होता है, ठीक है ना, पंसारी का मतलब दुकान। देखिए 2 रकम का चाय रख ले, एक है 60 रुपया वाला और एक है 65 रुपया वाला। 2 रकम का चाय बेच रहा है, नहीं 65 रुपया प्रति किलोग्राम के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाने पर मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 68 रुपया 20 पैसा हो जाए और उस पर उसको 10% का लाभ भी होता है। देखिए जब भी आपको जो मिश्रण का मूल्य पे लाभ और हानि मिलेगा तो मतलब समझ लीजिए कि वो विक्रय मूल्य दिया गया, जबकि आपका ये चाय का क्रय मूल्य है और यह भी क्रय मूल्य है। देखिए ये सीपी है और यह भी क्या है, सीपी है। आपको बताए थे कि अगर ये सीपी है और ये भी सीपी है तो यहाँ भी सीपी ही होना चाहिए, लेकिन अभी जो आपको दिया गया है 68 रुपया 20 पैसा, 68 रुपया 20 पैसा जो दिया गया है यह एसपी दिया गया है। काहे कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब मिश्रण का मूल्य 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है ना तो 10% का उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है। अरे भैया तो इसका जो दाम होगा एकरा में 10% शामिल है ना, तो क्रय मूल्य कहाँ हुआ, ये तो विक्रय मूल्य हो गया। इतना में बेच रहे हैं तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब खरीदा होगा एकरा से कम में, नहीं समझे, क्रय मूल्य कम होगा ना, तो हमको तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य चाहिए। तो देखिए इसको पहले क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा, ये चूंकि विक्रय मूल्य है
करायबल कैसे बनेगा? तो आप लॉस एंड प्रॉफिट अगर मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, उसको चेक कीजिए, वहां पे पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। एक एक सवाल को दो दो तीन तीन तरीका से समझाया है, गारंटी आपका कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी भी देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। प्रॉफिट 10% का आपको बोले थे कि जब भी प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, मतलब कि प्रॉफिट दिया रहेगा तो 100 में जोड़ के और लॉस दिया रहेगा तो 100 में घटा के, मतलब क्या, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि सामान 110% पर बेच रहा होगा, 110% पर बेच रहा है तो इसका मूल्य कितना है, 68 रुपया 20 पैसा है कि नहीं? अरे इतना में बेच रहा है तब ना 10% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 रुपया 20 पैसा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 रुपया 20 पैसा, और बट्टा हो गया 110, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि सीपी निकाल रहे हैं और सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 6820 का है कि 2 अंक इधर दशमलव है, तो 100 से गुना करेंगे तो 6820 हो जाएगा, 110। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो 11 6 66 और 11 दूनी 22, यानी कि आपका कितना आ गया सीपी, सीपी कितना आ गया, 62 रुपया आ गया, यानी कि इसका सीपी 62 होगा। आप देखिए इसको 62 रुपया लिख देंगे। आप देखिए यह भी सीपी और ये भी आपका क्या आ गया, सीपी। तो अनुपात आप आराम से निकल जाएगा ना, तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो यही आपका 3:2 जो है यही राइट आंसर होगा, काहे कि यही आपसे पूछा गया है कि किस अनुपात में मिलाया है, नहीं? तो अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 7वां नंबर। बाहर हल्ला कर रहा है, उसको हम लोग देखिए आपका 7वां नंबर सवाल जो है एकदम ट्रू, आपका 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसी टाइप का। देखिएगा कहता है, सबसे पहले 7 नंबर सवाल जो हम लोग बनाएंगे तो पहले आप देखिए कैंची छाप बना लीजिए सबसे पहले। अब देखिए इसमें ज्यादा मेहनत करने के बाद नहीं, जो करना था हम लोग 6 नंबर में कर लिए। तो कहता है कि एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम का घी, मतलब कि शुद्ध घी जो है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शुद्ध घी, शुद्ध घी, इधर हो जाएगा वनस्पति घी। देखिए शुद्ध घी जो है वह आपका 100 रुपया प्रति किलोग्राम है और वनस्पति घी जो है वह 50 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक है। अब कहता है कि शुद्ध घी, एक दुकानदार जो है 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। अब बताइए, जब 96 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से बेचता है तो 20% का लाभ। देखिए लाभ अभी शामिल है ना, मतलब आपका एसपी अभी कितना दिया गया है, 96 रुपया, आप प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 20% का। मतलब देखिए 96 रुपया प्रति किलोग्राम जब घी को बेच देता है ना, तो 96 रुपया में 1 किलोग्राम घी बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्रय मूल्य कम में होगा नहीं, तब ना इतना बेचता है तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए आपका यह सीपी हो गया, तो ये भी आपका सीपी हो गया, तो यहाँ भी सीपी चाहिए जबकि आपको एसपी दिया, मतलब क्या 120% का वैल्यू हो गया कितना, 96, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 96/120, तो 100% का वैल्यू निकालना है, इधर भी 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 8 कितना होगा, 12 8 96, यानी कि देखिए 10 8 80 रुपया, कितना आ जाएगा, 80 रुपया। ये क्या आ गया, सीपी आ गया। देखिए इसका करेबल सीपी, मतलब जो सीपी जो था वह 80 रुपया था, जबकि 20% लाभ पे बेच रहा था कितना में, 96 रुपया में बेच रहा था। तो आप देखिए करेबल निकाल दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीपी आपका 80 रुपया आ गया। अब सीधा घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 20, 100 में से 80 जाएगा तो 20 है ना, इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 30। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया था, क्या बच जाएगा, 3:2, तो ये ना आपका आंसर हो जाएगा, इस अनुपात में मिलाया जाएगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब देखिए हम लोग 8वां नंबर सवाल जो है इसको देख लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर जो सवाल है, देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि, अच्छा इधर आ गया नहीं, समझिए, कहता है कि पानी के साथ स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य में बेचने पर 16.2/3% का लाभ होता है। देखिए इस सवाल को हम लोग को थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि बनाने के लिए लोग बहुत तरीका से बना रहे हैं, लेकिन समझ में कैसे आएगा इस बात को समझिए। अब देखिए पानी के साथ स्पिरिट को मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी के साथ स्पिरिट को मिला रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसको जिसके साथ मिलाएंगे ना, पहले पानी बोला है तो पहले यहाँ पे पानी लिख दीजिए, पानी के साथ स्पिरिट को मिला रहा है, स्पिरिट को मिला रहा है, स्पिरिट को यहाँ देखिए पानी का, हम अभी तुरंत आपको बताया कि मैथ में पानी का कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब उसका मूल्य 0 होता है।
तो अगर किसी भी चीज में पानी पहले से, पानी में किसी चीज को मिलाइए या किसी दूसरे चीज में पानी को मिलाइए, पानी का वैल्यू 0 होगा, यानी कि पानी जो है, पानी के कारण ही प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि पानी का तो दाम लगता नहीं, उसको मिला दिए, जिस वस्तु में मिलाएंगे उसके भाव से उसको बेच देंगे। तो पानी तो हमको फ्री में मिला था, अब बेच दिए तो लाभ किस पे हो रहा है? पानी में ना, समझने का चीज है, पानी पे हो रहा है। आप देखिए इसको क्या करेंगे कि 16.2/3% का प्रॉफिट किस पे? इस पे हो रहा है। देखिए स्प्रिट को जब आप मिलाइएगा तो यह अपने आप में ये जो होगा यह कितना हो जाएगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। आप देखिए इसको प्रतिशत से प्रतिशत तो कट गया, अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा, मतलब भिन्न के रूप में लाइएगा तो आ जाएगा 50/3 अनुपात कितना आ जाएगा? 100। देखिए ऊपरे से ऊपरे कट जाएगा, दो बार में क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो आपका 1:6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:6, यानी कि पानी का कितना आ गया? 1 और स्प्रिट का कितना आ गया? 6, यानी कि यही हम लोग को पूछ रहा था किस अनुपात में मिलाया जाए, 1:6। अब देखिए इसी को अगर एक और तरीका से समझा दे रहे हैं, देखिए वैल्यू एकदम सेम बनेगा वैसा ही, खाली बात अलग करना है। देखिए इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, एगो लिखेंगे लाभ, क्या लिखेंगे? लाभ नहीं, अनुपात यहाँ पे लिखिए कुल मिश्रण, क्या लिखेंगे? कुल मिश्रण। देखिए कुल मिश्रण का मतलब समझिए, अगर लाभ जो हो रहा है, लाभ कितना प्रतिशत का हो रहा है? तो 16.2/3% का लाभ हो रहा है। आप बताइए कुल मिश्रण में पानी भी होगा और स्प्रिट भी होगा, यानी जो मिश्रण होगा अपने आप में क्या होगा? वो 100% होगा। कितना होगा? 100% होगा कि नहीं? आप देखिए अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 50/3 है, इधर आ जाएगा 100, फिर इसको काट देंगे, दो बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 1 कितना आ गया? 6 ही आ गया। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए ऐसा करने का मतलब ये होगा कि आपको अगर पानी और स्प्रिट लिखे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि स्प्रिट को 100 क्यों माने, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता होगा कि 100% ही क्यों है। अरे भाई कुल मिश्रण है तो कुल मिश्रण जो भी होगा वो 100% ही ना होगा, तो ये 100% हो गया। लाभ कितना दे रहा है? इतना दे रहा है। देखिए लाभ किस पे होता है? इसी बात को अगर और भी बढ़िया समझना, अब ये बताएं यहाँ पे लिखे लाभ किस पे होता है? तो पानी पे ना होता है ना, पानी पे। देखिए यहाँ पे पानी लिख करके भी समझा दें, और इधर आपका कितना आ जाएगा? स्प्रिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रिट का है कि स्प्रिट को ही मिलाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी को अगर और भी देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर खाली लाभ प्रतिशत दिया रहे तब अगर आपको कहे अनुपात निकालने के लिए तो एकदम आसान तरीका है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 16.2/3% है ना जी, इसको सीधा सॉल्व करेंगे तो 50/3% होगा। प्रतिशत को जब हटाते हैं तो 50/300 हो जाएगा। इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा? 1/6, यानी कि 1:6। यहाँ से भी क्लियर है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सवाल हम लोग देखते हैं, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन था वो पानी के साथ स्प्रिट को मिला रहे थे, लेकिन अभी 9 नंबर क्वेश्चन है स्प्रिट के साथ पानी को मिला रहे, एकदम उल्टा है। देखिए जिसका बात पहले करेगा ना उसको पहले लिखेंगे। देखिए स्प्रिट बोल रहा है तो पहले स्प्रिट लिखिए, सॉरी स्प्रिट के साथ आपको पानी मिलाया जा रहा है तो पहले स्प्रिट और बाद में क्या आ जाएगा? पानी। तो अब यहाँ पे आप समझिए इसका जो वैल्यू निकालना था, लाभ कितना परसेंट हो रहा है? 20% का हो रहा है। देखिए 20% का हो रहा है तो लाभ किस पे? अभी तुरंत बताया, जब भी होगा तो पानी पे होगा, कि पानी का दाम नहीं लगता, तो 20% लाभ हो रहा है। नहीं, स्प्रिट ई जो होगा कितना होगा? 100 होगा। 100% परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको जब काटिएगा 20/500 यानी कि 5 अनुपात क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी को दूसरा तरीका से समझना है तो क्या लिखेंगे? लाभ आप लिख लीजिए, या पहले आप लिखिए कुल मिश्रण। क्या लिखेंगे? कुल मिश्रण। नहीं, इधर क्या लिख देंगे? लाभ लिखेंगे। देखिए लाभ कितना हो रहा है? 20% का हो रहा है ना, और कुल मिश्रण कितना होगा? यानी कि मिश्रण कहने का मतलब क्या? पानी भी होगा और स्प्रिट भी होगा, जो भी होगा अपने आप में क्या होगा? वो 100% होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका अगर निकालते हैं, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको काट दीजिए 5:1, तब भी आपका क्या आंसर आ जाएगा? इतना है। देखिए कुल मिश्रण का देखिए यहाँ पे अगर आपका 100% लिखे तो थोड़ा कंफ्यूजन चलता हो, लेकिन अगर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा समझ में आ जाएगा आपको बात क्या है। लेकिन इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल मिश्रण जो है यह आपका किसका वैल्यू दे रहा है? स्प्रिट का। और लाभ किस पे होता है? पानी पे, यानी पानी का वैल्यू आ रहा है, यानी कि 5:1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। बाकी बात आपको 8 नंबर क्वेश्चन था उसमें सारा हम लोग कर ही चुके हैं, तो फिर से आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से आप 8 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आएगा, यह 10 नंबर सवाल है। देखिए 10 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 10 देखिए,
कहता है कि एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाता है। देखिए इसको प्रैक्टिकली समझिए। एगो मान के चलिए जैसे कि अगर एक बोतल है ना, तो कहता है कि एगो डिब्बा है उसमें 50 किलोग्राम दूध है। तो देखिए अभी इसमें पानी है, मान लीजिए कि 50 किलोग्राम दूध है, इसमें से क्या करता है ना कि 5 किलोग्राम दूध निकाल लेता है और 5 लीटर पानी एक में मिला देता है, मतलब लिक्विडवा जो है उतने रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा काम ये एक बार में संतोष नहीं हो रहा, 3 बार करता है। एक बार करिए दिया कहता है, 2 बार और करेंगे तो अंतिम में दूध की मात्रा क्या होगा, ये हम लोग से पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इसमें 50 लीटर दूध है तो 5 लीटर निकाल दिए तो 45 लीटर दूध बचा, अब 5 लीटर पानी फिर एक मिला दिए तो मटेरियल टोटल हमको 50 लीटर है, लेकिन दूध निकल गया 5 लीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही देखिए क्वेश्चन जो आपका 10 नंबर सेम है, एक बार पढ़ दे रहे हैं, समझिएगा कि एक डिब्बे में 50 लीटर दूध 50 किलोग्राम दूध है, इसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। एक बार तो करवे किया, 2 बार और दोहराया, मतलब 3 बार काम किया होगा नहीं। तो अंत में डिब्बा में कितना दूध बचा। तो देखिए इसको बनाना एकदम आसान है। देखिए टोटल हमारे पास दूध कितना है, 50 लीटर है। देखिए 50 का कितना बार घटा रहे हैं, देखिए 50 - 5, यानी चूंकि जितना भी दूध है उसमें से 5 लीटर घटा रहे हैं ना जी, निकाल ले रहे हैं नहीं। तो ये आपको बट्टा में कितना आ जाएगा, 50 कितना में से घटा रहा है, मतलब 50 लीटर में से, ठीक है ना। तो ये देखिए 50 माइनस कितना हो जाएगा, या ऐसे काहे लिखिएगा, ऐसे समझिए ना। आप 50 लीटर दूध है, आप 5 लीटर दूध निकाल रहे हैं, यानी कि 45 लीटर बच रहा होगा कितना में, 50 में। ये प्रक्रिया 3 बार किया जा रहा है, यानी 2 बार और किया जा रहा है। तो एक दिन 2 बार और कर देंगे तो 45 बट्टा कितना हो जाएगा, 50। ये भी हो जाएगा 45 बट्टा 50। जैसे बता रहे थे ना वैसे में भी यही आंसर आ गया, आंसर एक क्या आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 50 से 50 आपका कट जाएगा, 5 से काटिएगा 5 9 45, 5 दाम 50 हो जाएगा। ये फिर आपका आ जाएगा कितना, 5 9 45 नहीं, और यहाँ से हो जाएगा ना 10, और एक बार और आप काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 गुना 10 और 5 9 45। तो आपका देख लीजिए कितना आ जाएगा, 9 गुना 9 गुना 9, अब बट्टे आ जाएगा कितना, 20। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, 729, 9 9 81 9 729, और बट्टा आपका कितना आ जाएगा, 20। इसको जब आप भाग दीजिएगा 2 से तो 36 गुना 72 होता है ना, तो 36.45 आ जाएगा, नहीं 45। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग से ये पूछा गया था कि अंतिम में कितना लीटर दूध बचेगा, तो 36.45 लीटर दूध अंतिम में बचेगा कब, जब 3 बार 5-5 लीटर निकाल दिया जा रहा है। क्लियर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। 11 नंबर देखिए, देखिए 11 नंबर सवाल जो है कहता है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। देखिए सेम क्वेश्चन, यहाँ पे क्या क्या नहीं, कितना दूध है ना, पहले से ही बताइए नहीं क्या, नहीं ऐसे पहले वाला क्वेश्चन में बता दिया था कितना दूध है, तो हम लोग को नहीं बताया तो समझ लेंगे उसमें क्या नहीं, उतना तो समझदार है। देखिए शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तो तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितना हो जाए, अरे मात्रा तो घटवे नहीं करेगा, आप 3 बार शुद्ध दूध निकाल दे रहे हैं तो घटेगा कि नहीं घटेगा। आप पानी मिलाते जा रहे हैं, मिलावट बढ़ते जा रहा है, शुद्धता घटते जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शुद्ध दूध, तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध दूध। नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो मान लीजिए शुद्ध दूध जो है वो 100% है। कितना है, 100% है। नहीं दिया है 100% मानने के लिए हम लोग स्वतंत्र है ना। शुद्ध दूध जो होगा 100% होगा। अब 20% इसलिए माने कि 20% निकाल दिया जा रहा है। तो देखिए शुद्ध दूध जो है वो 100% है, नहीं, अब 20% निकाल दिया जा रहा है, तो मतलब बच कितना रहा होगा, 80। अब कितना में बच रहा है, तो 100%, मतलब 100 में से ना बच रहा है, नहीं। तो अब देखिए ये प्रक्रिया को भी 3 बार दोहराया गया है, तो 80/100 हो जाएगा, नहीं, अब फिर से हो जाएगा 80/100। क्लियर है कि नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं ना किसी। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से फिर यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आपका आ जाएगा कितना, 8 8 64 8 512। अब बट्टे कितना आ जाएगा, 10। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 51.2 लीटर या केजी जो भी हो, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसलिए 8 का क्यूब 512 होता है, 8 8 64 8 512, याद रखिएगा ये सब, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 51.2% दूध जो है वह शुद्ध दूध बचेगा। केजी नहीं है, प्रतिशत में था तो प्रतिशत नहीं लगाइए, नहीं, इतना प्रतिशत जो है वह शुद्ध दूध
बचेगा। कब? जब 3 बार 20% शुद्ध दूध निकाल लेंगे। तो पहले से तो 100% था, 3 बार निकाले तो घटवे नहीं करेगा। देखिए घट गया। बात समझ में आ गई? तो चलिए, आपको उम्मीद करते हैं कि आज एकदम बहुत बढ़िया समझ में आया होगा एलिगेशन। कुछ क्वेश्चन और रिमाइंडर बच गया, हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे तो वहाँ पे क्लियर कर लेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।